दोस्तों पिछली वीडियोज में हमने सीखा था फाइनेंशियल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। इनमें से मैंने यहाँ पे 12 फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे लिए हैं। इनको मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो चलिए अब हम सीखते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में हम सबसे पहले सीखेंगे कैर और कॉर्ड। कैर और कॉर्ड को समझने के लिए हमको यहाँ पे 2 नंबर की सीट पे आना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉर्ड और इधर हम निकालना चाहते हैं इनका कैरेक्टर। कैर का मतलब है कैरेक्टर, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने 1 से 255 तक कुछ कॉर्ड बनाए हैं और उन कॉर्ड से कौन सा कैरेक्टर बनता है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस कैर फंक्शन से। तो यहाँ पे 163 का कैरेक्टर क्या है, अब इसको मेरे को पता लगाने के लिए मैं कैर फंक्शन यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा कैर और यहाँ पर मैंने इस तरह टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। बस करना कुछ नहीं है, ये मेरे को सेलेक्ट करना है 163 वाली सेल और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे इससे क्या कैरेक्टर बनता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पाउंड्स का सिंबल है ना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से मैं सबका देखना चाहता हूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये हमारे सामने किस कॉर्ड से कौन सा कैरेक्टर बनता है वो इजिली आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ डॉलर। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉलर है इससे कौन सा कॉर्ड बनेगा, तो मैं कॉर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। तो इक्वल और CODE टैब प्रेस किया, उसके बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये डॉलर है वो 36 से बनता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम कैर फॉर्मूला और कॉर्ड फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे और अब आता है दोस्तों प्रॉपर, लोअर और अपर। किसी भी टेक्स्ट को आप अगर प्रॉपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं, अपर केस में करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इनका यूज आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पे दी गई है सिटी, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर फॉर्मूला। सबसे पहले प्रॉपर यूज करेंगे हम इक्वल PROP टैब प्रेस किया, ये आ गया। बस ये सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो दिल्ली लिखा हुआ था एकदम स्मॉल लेटर में, तो उसको इसने प्रॉपर केस में लाके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारे हमारी जो सिटी के नेम है वो प्रॉपर केस में आ चुके हैं। ये प्रॉपर फॉर्मूले का काम है। तो इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे लोअर फॉर्मूला और अपर फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब तो ये लोअर तो पहले से है ही है, हमको इनको पहले अपर कर लेना है, उसके बाद लोअर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वल यूज करूंगा और यहाँ पे अपर टाइप करूंगा UPP इस तरह से, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगा। तो ये हमारा एकदम अपर केस में यहाँ पे आ चुका है सिटी। तो इस तरह से इनको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Ctrl+C और कर्सर को यहाँ रखता हूँ, Ctrl+Alt+V, वैल्यू पे सेलेक्ट करूँगा, वैल्यूज एंड यहाँ से ओके। तो यहाँ पर एकदम ये जो वैल्यू थी वो कॉपी होकर यहाँ पे आ चुकी है। मैं इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लगाता हूँ लोअर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे लोअर फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इक्वल LOWER टैब प्रेस किया, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से लोअर, अपर, प्रॉपर ये सब हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों लेन। लेन का मतलब है लेंथ। तो लेन फॉर्मूला ये करता है कि किसी भी टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर टाइप किए गए हैं उनकी जो काउंटिंग है उसको करके दे देता है। टोटल नंबर यहाँ पे हमें दे देगा। जैसे यहाँ पे मैं ये जो महेश लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में कितने लेटर हैं तो उनको मेरे को देखने के लिए मैं लेन फंक्शन यूज कर सकता हूँ। इक्वल टैब प्रेस किया, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने यहाँ पे बताया कि 6 लेटर इस टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। तो समझ में आया होगा आपको ये लेन फंक्शन कहाँ पे काम आता है। आप इसका यूज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसके बाद है टेक्स्ट फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला का काम ये है कि अगर कोई भी फॉर्मेट किसी और फॉर्मेट में लिखा गया, अकाउंटिंग फॉर्मेट और ढेर सारे फॉर्मेट दिए जाते हैं, यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट में है ये अभी। अगर इन फॉर्मेट्स को आपको चेंज करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आना है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे ये डेट फॉर्मेट है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल यूज करता हूँ, इक्वल, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टेक्स्ट टैब प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा यूज करूंगा और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में DD/, अब मैं ये स्लैश लगा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे हाइफन भी यूज कर सकता हूँ और MM-YYY, और यहाँ पे डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। आप देख सकते हो टेक्स्ट फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। यहाँ पे इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। एक तो ये है, सबसे पहले ही पूछ रहा है कि वैल्यू आपकी क्या है। वैल्यू मेरी ये है। इस वैल्यू को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट में लिखवाना चाहते हैं, तो उसको हमें इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना पड़ता है।
अब यहाँ पे मैंने इसको टाइप तो कर दिया, लेकिन ये टेक्स्ट फॉर्मेट में तभी आएगा जब ये डेट फॉर्मेट में आएगा। ये DDMMYY क्यों लिखा है, ये डेट फॉर्मेट होता है, तो मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना वो डेट फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा आ चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे है जनरल फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका फॉर्मेट क्या है, डेट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हम किसी दूसरे फॉर्मेट से टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी वैल्यू को करने के लिए इजीली हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने एक दूसरी कंडीशन है, हम चाहते हैं कि ये जो नाम है ना और ये डेट ऑफ बर्थ है दोनों को एक ही सेल में टाइप करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो इसको लाने के लिए भी हम दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। इसमें हमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, चाहे हम आगे कर सकते हैं या फिर पीछे भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं रोहन टाइप करूँगा। रोहन टाइप किया, डबल कोटेशन बंद, और यहाँ पे मैं एंड का सिंबल यूज करूँगा। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैसा आया रिजल्ट, हमारा आ तो गया रिजल्ट, लेकिन स्पेस नहीं आया। स्पेस देना है तो हमको यहाँ पे स्पेस लगा देना, एंटर करेंगे तो ये स्पेस आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे हाइफन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइफन यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक एम्बरसेंड का जो सिंबल है ना ये एक और यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एम्बरसेंड, तो यहाँ पे जो स्पेस लगाया ना इसको हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ मैं यूज करूँगा डबल कोट्स के अंदर या हाइफन, डबल कोट्स के अंदर ये हाइफन टाइप कर दूंगा, उसके बाद एम्परसेंड का सिंबल यूज करूंगा इस तरह, और इंटर प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये हाइफन आ चुका है, मतलब जो डैश होता है माइनस वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम स्पेस लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरह से हम ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है ना इस सेल का, ये एकदम टेक्स्ट फॉर्मेट में है, जिसमें हमारी डेट भी आ चुकी है और यहाँ पे हमारा नेम भी आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि ये नाम इधर आ जाए राइट साइड में, तो आपको ये जो मैंने प्रक्रिया यहाँ पे यूज की है ये आपको इधर यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इसमें हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हम चाहते हैं इन सभी को यहाँ पे लेके आना, तो ये नहीं आएंगी क्योंकि हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं दिया है। ये देख सकते हो रोहन ही आ रहा है सब में, डेट तो सबकी चेंज हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारे नेम इसके साथ में आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रोहन नाम लिखा है, तो हमें करना क्या होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सेल रेंज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो रोहन लिखा हुआ है इसको मिटाऊंगा, और मैं जो ये सेल की रेंज है इसको मैं दे देता हूँ, मतलब ये जो सेल रेंज है ना ये, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा, तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे रोहन, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो सबका यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट आ चुका है, मतलब सबका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों एक साथ आ चुकी है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमें नेम है वो हमें राइट साइड में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से इसको एकदम हटा देंगे, ये मैंने हटा दिया, लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एंड का सिंबल यूज करूंगा, एम्बरसेंड का, डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक स्पेस लगाना चाहता हूँ या फिर डैश लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से डबल कोटेशन में ये मैंने ये हाइपन यूज कर लिया है, और फिर एंड का सिंबल यूज करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये जो सेल रेंज है ना इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइफन के साथ में इस तरह से हमारा जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो आ चुकी है, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सबको इस तरह से हम करेंगे तो देख सकते हो सबका नेम इस तरह से आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई इस तरह से टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये टाइप कर देता हूँ, जैसे ये नाम टाइप किया। अब ये दोनों मेरे को यहाँ पे लेके आने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल यूज करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं एंड का सिंबल है उसको यूज करूँगा, उसके बाद मैं इसके सेलेक्ट करूँगा ये, और इंटर करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अगर ये डेट होता ना, ये डेट होता तो ये नहीं आता। ठीक है, इसलिए हमने ये टेक्स्ट फॉर्मूला इसमें यूज किया है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे आता है दोस्तों रिपीट में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 5, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा, तो यहाँ पे मैं इक्वल यूज करूँगा, REPT टाइप प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट मेरा है ये, मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार को डबल कोटेशन में बंद करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ये नंबर टाइम्स, मतलब कितनी बार आप इसको रिपीट करवाना चाहते हो, तो मैं 5 बार करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया 5 बार का इस तरह, और सिंपल मैंने यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो ये जो स्टार है वो 5 बार आए हैं। यदि मैं यहाँ पर 7 करता हूँ तो 7 स्टार हो जाएंगे, यदि मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो 5 स्टार हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम 4 स्टार 3 स्टार ये सब हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो समझ में आया होगा ये रिपीट फॉर्मूला कब यूज होता है। अब आता है फाइंड फॉर्मूला। तो फाइंड फॉर्मूला दोस्तों केस सेंसिटिव है, फाइंड और सर्च दोनों एक
एक जैसे ही हैं। तो फाइंड फार्मूला केस सेंसिटिव है और सर्च फार्मूला केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं ऐसे डिलीट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अब फाइंड फार्मूला। तो फाइंड फार्मूला का काम ये है, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि y कितने नंबर पर है इस टेक्स्ट में, तो वो नंबर ला के दे देगा कि y 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इक्वल यूज करूँगा, फाइंड, टैब प्रेस किया, फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना चाहते हो? हम फाइंड करना चाहते हैं दोस्तों y, तो मैं डबल कोटेशन में y टाइप करूँगा। y यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा y यहाँ पे है उसी तरह से यहाँ पर यूज करना है। मैंने बोला था ये केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव का मतलब यही है कि जैसा लेटर टेक्स्ट में है उसी तरह का लेटर हमको यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे डबल कोटेशन बंद, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। विद इन टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट, मतलब किस टेक्स्ट में से लेके आना चाहते हो, हम इसमें से लेके आना चाहते हैं, इसमें से हम फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं कॉमा लगा देता हूँ फिर से। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट नंबर, अगर हम इसको नहीं यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करूंगा तो ये बता देगा कि 5 नंबर पर y है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिजल्ट हमको नहीं देगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं y, यहाँ पे हमने y लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं t, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e, यहाँ पे w, और यहाँ पे मैं z, और यहाँ पे d, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, ये इसको मैं हटाऊंगा और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एंटर करूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब एकदम प्रॉपर रिजल्ट ही देगा, देख सकते हो आप। ई कितने नंबर पर है ये इसने बता दिया, 10 नंबर पर है इसमें, और यहाँ पर ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जेड कितने पर है आराम से, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको फाइंड फार्मूला कैसे यूज होता है। अब हम आते हैं दोस्तों मिड फार्मूले पे, ठीक है। मिड फार्मूला काम क्या करता है, ये रहा मिड। तो मिड फार्मूले का काम ये है, किसी भी टेक्स्ट के बीच में से कुछ कैरेक्टर्स को उठा के अलग लेके आना। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ y855, ये उठ के यहाँ पे आ जाए, अलग से यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो इजीली हम यहाँ पे यूज करेंगे मिड, इक्वल MID मिड, टैब प्रेस किया, उसके बाद टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट हमारा ये है, इसमें से लेके आना चाहते हैं हम, कॉमा लगाया, स्टार्ट नंबर, जो आप लेके आना चाहते हो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है 5 नंबर से, 1 2 3, ये -4 और ये y5, तो ये 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर तक आप लेके आना चाहते हो, तो यहाँ से हम y से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 लेके आना चाहते हैं, तो 4 हम टाइप करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट वो एकदम प्रॉपरली आ चुका है। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों 5 की जगह पे सर्च फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ SEARCH सर्च, टैब प्रेस किया, उसके बाद फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड टेक्स्ट है हमारा दोस्तों y, ये y हमें फाइंड करना है ना, क्योंकि हम y से लेके आना चाहते हैं, तो y को ये फाइंड करके दे देगा, मतलब जो हमने 5 नंबर टाइप किया था वो काम करेगा। अब ये सर्च फॉर्मूला, तो मैं इस तरह से कॉमा लगाऊंगा। अब ये पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, कहाँ से लेके आना चाहते हो, यहाँ से लेके आना चाहते हैं, बस यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर इसने रिजल्ट हमको ला के दे दिया, लेकिन नीचे का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से y यूज किया है। अगर कोई हम सेल रेफरेंस देते ना तो ये रिजल्ट एकदम प्रॉपर ला के देता। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे अलग से टाइप कर लीजिए क्या क्या आपको फाइंड करके लेके आना है, तो y यहाँ पे TC इस तरह से, और उसको यहाँ पे आप ये रेंज दे दीजिए, तो ईजिली वो काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब आता है दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फार्मूला। सब्स्टिट्यूट फार्मूले का काम क्या है, किसी टेक्स्ट के बीच में से कोई स्पेस, कॉमा, हाइफन, स्लैश, इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं उनको रिमूव कर देना। जैसे यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इक्वल SUV, टैब प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट ये है, कॉमा लगाया, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो हम यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं हाइफन, तो हम इस हाइफन को डबल कोटेशन में बंद करेंगे, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे क्या चाहते हो, मतलब जो हम हाइफन रिमूव करना चाहते हैं इसकी जगह पे हम क्या चाहते हैं, तो हम कुछ भी नहीं चाहते, तो हम एकदम डबल कोटेशन में कुछ टाइप नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका रिजल्ट प्रॉपरली आ चुका है, क्लियर। उसी तरह से दोस्तों हम ऐड भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन में, तो हम इस तरह से यूज करेंगे इक्वल SUV, जैसे यहाँ पे सिटी और पिन कोड दोनों लिखे हुए हैं, हम इनके बीच में एक हाइफन ऐड करना चाहते हैं और ये कॉमा और स्पेस यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट ये है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट है हमारा, डबल कोटेशन में कॉमा और स्पेस, ये मैंने लिख दिया कॉमा, उसके बाद
उसके बाद क्या लेके आना चाहते हो, हम हाइपन लगाना चाहते हैं सिटी और पिन कोड के बीच में इस तरह, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करूंगा मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है, सबका देखना है, ये देख सकते हो। तो समझ में आया होगा दोस्तों कैसे ये काम करता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको कैर, कॉड, प्रॉपर, लोअर, अपर, लेन, टेक्स्ट, रिपीट, फाइंड, सर्च, इमेज, सब्स्टिट्यूट, ये 12 फॉर्मूले मैंने टोटल आपको बताए हैं टेक्स्ट फंक्शन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा।